अर्थात वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम चैन बहुमन्निज्जा संपहासम विवज्जए मिहो कहाहिम न रमे सज्जायम्य रओ सया। हमारे आध्यात्मिक साधना के जीवन में स्वाध्याय का भी महत्व है और स्वाध्याय करने से जानकारियाँ पुष्ट भी हो सकती हैं, कुछ नई जानकारियाँ भी मिल सकती हैं और पथ दर्शन भी प्राप्त हो सकता है। पुस्तकें भी एक प्रकार की मित्र होती हैं। वो ऐसी मित्र हैं दिन में कितने घंटे अपने पास में रख लो, और कोई मित्र तो मान लो टाइम पर आ गया, कभी ज़्यादा भी बैठ गया, कितनी देर बैठेगा। पर पुस्तक ऐसी मित्र है, वो तो लंबे काल तक हमारे पास रह सकती है और सुंदर ज्ञान दे सकती है, अच्छी सलाह दे सकती है। जो आदमी स्वाध्यायशील होता है, अध्ययन की रुचि होती है और फिर धार्मिक संदर्भों में अध्ययन, शुभ योग में समय बीत सकेगा। अच्छी धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं तो मन में शुभ भाव उभर रहे हैं, तो कितना हम शुभ योग में रह सकते हैं। और कहा तो यहाँ तक गया है कि बारस बिहम मिवि तवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे नय अत्थि नवि हो ही सज्जाय समम तवो कम्मम। जिनोपदिष्ट जो 12 प्रकार का तप है, जो निर्जरा के भेद हैं, उनमें 10वां भेद स्वाध्याय है। तो आभ्यंतर बाह्य 6 आभ्यंतर भेद हैं 12 में, उनमें स्वाध्याय के समान न तो कोई दूसरा तप है न होगा। इतना स्वाध्याय तपह कर्म को महत्व दिया गया है। स्वाध्याय में वाचना भी, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, शिष्याध्यापनम वाचना, शिष्यों को पढ़ाना, वाचना देना भी स्वाध्याय है। और प्रच्छना, शिष्यों को पढ़ाया, फिर उनकी ओर से प्रश्न आए तो पूछना भी एक स्वाध्याय का अंग है। पूछें, जहां आशंका, जिज्ञासा, अस्पष्टता है, उस विषय को पूछें। जो अच्छा उत्तरदाता हो, वह उत्तर देता है तो प्रश्न को समाधान मिल सकता है। उत्तर देने वाला भी योग्य हो तो हो, कि बात को इधर उधर ले जाए करे वो तो ठीक है, मूल एकदम टू द पॉइंट सटीक उत्तर दे दे, एकदम जो पूछा उसके ठीक अनुरूप उत्तर दे, वो उत्तर बढ़िया होता है। तो प्रश्न करना, प्रच्छना और परिवर्तना, जो कंठस्थ ज्ञान है उसको दोहराना, चिताड़ना, यह भी एक स्वाध्याय का अंग है। कंठस्थ ज्ञान को मजबूत रखने का उपाय है चिताड़ना करो, परिवर्तना करो।
और अनुप्रेक्षा, चिंतन मनन करो विषय पर। फिर धर्म कथा, इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, अब धर्मोपदेश दो, धर्म कथा करो। तो ये चारों चीजें पुष्ट हो गई। अब व्याख्यान प्रवचन धर्म कथा करेंगे तो धर्म कथा भी प्राणवती हो सकेगी। प्रवचन करना भी स्वाध्याय है। प्रवचन व्याख्यान देने वाला स्वयं ज्ञाता हो और संभव हो सके तो कुछ तैयारी करके आए। बाकी कई इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, बिना कोई खास तैयारी आकर के बैठे बोलना शुरू किया, आधा घंटा पौन घंटा बोल देते हैं। यानी उनके इतना अभ्यास है, इतनी ज्ञान की चीज़ें दिमाग में जमी हुई है कि कभी उनको कोई विषय दे दो, बिना कोई खास तैयारी किए बोलना शुरू कर सकते हैं। इतना उनका ज्ञान प्रौढ़ हो गया है। तो धर्म कथा करना एक निर्जरा का साधन भी और दूसरों पर उपकार का साधन भी बन सकता है। एक वक्ता बोलता है, कितने श्रोताओं को लाभ मिल सकता है। तो श्रोता भी जागरूक हो तो खास बात है। श्रोता सोता रहे नींद में तो कितना क्या पल्ले पड़ेगा। और श्रोता अच्छा हो, जागरूक हो, सरोता बन जाए, सरोता। ऐसे समीक्षा बुद्धि से सुनना तो ठीक है, परंतु दृष्टिकोण में यही है कि इनकी कैसे गलती निकालूं, कैसे इनकी हल्की लगाऊं। वो सरोता की सुपारी काटते हैं, सरोता तो काटना लक्ष्य नहीं। हाँ, गलती लगे तो बता दो, वो अच्छा है, पर दुर्भावना से कि इनको कैसे निंदित करूं, और वो भावना नहीं होनी। तो श्रोता सोता और सरोता, तो श्रोता श्रोता रहे, न तो सोता रहे, न सरोता गलत रूप में बने। तो जागरूकता से सुनना वो खास बात है। वक्ता और श्रोता दोनों का एक तादात्म्य हो जाए, वक्ता श्रोताओं को बांध ले, जो परिषद है वो बंधन में आ जाए। वक्ता की वाणी का इतना प्रभाव हो कि नींद आनी भी मुश्किल, बहुत सुनने में ध्यान लग जाए। तो वक्ता की कितनी कुशलता है, वो भी बहुत एक बात है कि कितना अच्छा बोलता है। तैयारी के साथ जो बोलेगा, ज्ञान जिसका प्रौढ़ होगा और वाणी भी अच्छी होगी। ज्ञान तो है, मान लो ज्ञान है, वाणी का प्रभाव नहीं है, पूरी समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं। वो वाणी है वैसी है, गला वाणी, पर वाणी भी स्पष्ट हो, श्रोता के समझ में आने वाली हो, प्रभावशाली वाणी हो, माधुर्यपूर्ण वाणी हो। वह कल्याणी वाणी श्रोता के कान में पड़ती है और समझ में आ जाती है क्या कह रहे हैं। बस तो श्रोता को भी संतोष की बात समझ में आ रही है। एक समय था माइक नहीं थे हमारे यहाँ भी, अब माइक नहीं है और हजारों की जनता है, तो ठीक है, माइक रखना न रखना अपनी अपनी मान्यता की बात, अलग बात है। पर माइक नहीं है
तो कई बार फिर हजारों लोग हैं तो उनको अंतिम पंक्तियों में बैठे हैं, उनके सुनने में तो फिर जनता में हो हल्ला शुरू हो जाता है, सुनाई पूरा देता नहीं ना, लोग आपस में बातें करते हैं, हल्ला हल्ला हो जाता है। तो कई दूसरों के भी सुनने में बाधा, भी आसपास के लोग बातें करते हैं तो सुनाई दे सकता था, वो भी फिर कम सुनाई देता है। तो ये माइक भी सहायक बनता है श्रोताओं के सुनने में, थोड़ा वक्ता के बोलने में भी। यूँ मान लें कि अगर मुझे लगे कि मुझे हजारों लोगों को बिना माइक बोल, मैं थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलूँगा, गले को थोड़ा ज़ोर पड़ेगा शायद, क्योंकि इतनों को सुनाने का प्रयास करूँ। कि माइक सामने है फिर मैं ज़ोर क्यों लगाऊँ, आराम से बोलूँ कि आवाज़ तो मेरी बहुत दूर तक जा सकती है। तो माइक सुनने का साधन तो है, साथ में वक्ता को भी थोड़ा बोलने में राहत देने वाला बन सकता है, क्योंकि आराम से बोलो, बहुत जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे शांति से बोलो। तो ये इस माइक लाउड स्पीकर का भी सहयोग होता है भाषण में, प्रवचन में। बाकी तो मान्यता और की अलग बात है, कोई बोले न बोले, अपना अपना सिद्धांत विचार मंतव्य हो सकता है। तो स्वाध्याय के ये अनेक अंग हैं। ज्ञान का एक बड़ा साधन स्वाध्याय होता है। वाणी कितनी बढ़िया, वो कुछ तो हाथ की बात नहीं, गलार वाणी है वैसी है, क्या करे, कोई परिष्कार का प्रयास करने से और ठीक हो जाए तो हो जाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन कितनों ने हमने सुना है, तो उनकी वाणी काफ़ी स्पष्ट, गला भी अच्छा, थोड़ा मधुर गला, अच्छी वाणी प्रतीत होती थी। फिर भाषा में शुद्धता, शुद्ध, एक तो ज्ञान नहीं व्याकरण का बात, अशुद्ध बोल देता है, तो इतना वो पकड़ नहीं शब्दों की, तो वाणी तो स्पष्ट है पर अशुद्ध बोलता है। तो भाषा में अशुद्धता न हो, कहाँ ह्रस्व है कहाँ दीर्घ है, वो सब अच्छी एक व्याकरण की जानकारी हो, शुद्ध स्पष्ट। अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक कर दे, लिखने में स्पेलिंग गलत कर दे, उच्चारण में गलत बोल दे, तो गड़बड़ हो सकती है। तो वक्ता की योग्यता, ज्ञान होना चाहिए, बोलने के भाषण के वाक्य विन्यास आदि की जानकारी हो, गला आवाज़ ठीक हो। ये कई कॉन्फिडेंट स्पीकिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है, पब्लिक में कैसे बोलना विश्वास के साथ। तो उनमें भी ऐसे, जैसे ऐसे खड़ा होना, ऐसे इशारा, ऐसे एक्शन करना, वो कई बातें हैं, उनका भी एक महत्व है। पर वक्ता का अध्ययन कितना, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात। और तो सब ठीक है, खड़ा बढ़िया हो गया, और सब ठीक है, ज्ञान नहीं है तो क्या बताएगा। तो ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग है, तो इसमें वक्ता का ज्ञान अच्छा हो, यह खास बात है। और श्रोता लोगों को भी धन्यवाद, भी तो शांति से सुनते हैं, बड़ी भावना से सुनते हैं। रोज प्रायः चतुर्मास में व्याख्यान में आना, अपना समय निकालना, तो वह भी अच्छी बात है। इतना समय निकालते हैं, सुनते हैं, तो वचन और श्रवण, अच्छा श्रोता कभी अच्छा वक्ता भी बन सकता है। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, ऐसे और भी मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी, ऐसे और भी हमारे साधु सा, उनको ध्यान से कोई बरसों तक सुने, बरसों तक, या कुछ नोटिंग वगैरह करता रहे, कुछ अभ्यास करे, तो वो श्रोता भी अच्छा वक्ता बन सकता है। अब चौबीसी है, एक तो राग धारणा चौबीसी की, और एक रोज चौबीसी का संगान होता है, तो अलग से चौबीसी की राग धारे बिना ही वो रोज प्राय सुनते 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 चौबीसी की राग मान लो आ जाए। सन 2024 के लिए हमने कहा था अभी चौबीसी सीखना,
संभवतः कईयों ने चौबीसी का अभ्यास किया है। वो सूरत में किशोर और वो चौबीसी का संगान भी करते थे। तो एक अच्छा प्रयास है, राग अच्छी तरह आ जाए, सुनते सुनते भी राग आ सकती है। तो ज्ञान का माध्यम है स्वाध्याय, और ज्ञान का फिर बढ़िया उपयोग हो। ज्ञान को कैसे जीवन में हम जितना ला सकें, जीवन में लाने का प्रयास करें। बहुश्रुत हैं भी, इनके पास बहुत ज्ञान है, तो ज्ञान को लेने वाला पात्र भी चाहिए कि ज्ञानी संत तो हैं, बहुत ज्ञानी हैं, कोई लेने वाला हो तो होना। गाय खड़ी है, गाय के पास दूध है, कोई दूहने वाला चाहिए ना। गाय को दूहने वाला हो तो दूध मिल सकता है। तो इसी ज्ञानी संत हैं, ज्ञानी लोग भी हैं, उनसे ज्ञान लेने वाला कोई हो, विधिवत ज्ञान ले सके। स्थूली भद्र थे मान लो, बहुत महान व्यक्तित्व माने हम उनको, तो भद्रबाहु स्वामी, श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी, 6 ये श्रुत केवली बताए गए हैं। प्रभव प्रभु संयम भवो यशो भद्र संभूत विजयस्तः भद्रबाहु स्थूल भद्र। 6 ये श्रुत केवली, श्रुत केवली नो ही सठ। अब भद्रबाहु स्वामी जैसे महान ज्ञानी, अब उनसे ज्ञान लेना, अब वो कि मैं तो मेरी साधना करूंगा, भी बहुत अच्छी बात है, पर आपकी कृपा होगी, इतने संतों को पढ़ाओ, ज्ञान दो, ठीक है। विद्यार्थी संत, अब स्थूली भद्र भी एक विद्यार्थी। अब स्थूली भद्र ने अच्छा प्रयास माने कि 10 पूर्वों का ज्ञान ले लिया, अर्थ सहित 10 पूर्व। आखिर थोड़ा मानो जो भी कह दें, प्रमाद कह दें, भूल कह दें, थोड़ा एक विद्या का साधु के लिए अवांछनीय उपयोग सिंह का रूप बना लिया। जब बहनें आई दर्शन करने तो मानो बहनों को दिखाने के मेरे पास विद्या, सिंह का रूप बना लिया। बहनों ने देखा, अरे शेर है, शेर है, मेरे हमारे भाई महाराज का ये तो शेर है। भद्रबाहु से कहा, वहाँ तो शेर है, ठीक है। पर भद्रबाहु ने सोचा बस अब ज्ञान नहीं देना, अब आगे ज्ञान नहीं देना, ज्ञान का सम्यक यानी असम्यक उपयोग कर लिया है, अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा। महाराज नहीं पढ़ाओगे तो ज्ञान आगे चलेगा कैसे? तो ठीक है, ज्यादा किया होगा का सूत्र दे दूंगा, अर्थ नहीं बताऊंगा, ताला दे दूंगा, मानो चाबी नहीं दूंगा। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।